एक बड़ा धमाका किया है। इस बार ट्रंप ने स्टेटमेंट नहीं दिया, इस बार ट्रंप ने एक एक्शन लिया है। ही हैज़ अपॉइंटेड अ न्यू पर्सन फॉर भारत। कौन है ये? क्या इनका बैकग्राउंड है? क्या इनकी मंशा है? क्या इंटेंशन है? समझते हैं और क्यों यूएस पाकिस्तान की तरह बिहेव कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा भी कर दी है। सर्जियो गोर लंबे समय से ट्रंप के राजनीतिक और व्यक्तिगत विश्वास पात्र रहे हैं। ये नया एम्बेसडर सर्जियो गोर है और ये एक ऐसे टाइम पे भारत में अपॉइंट हुआ है जहां पर इस टाइम पे अमेरिका और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो इस टाइम पे काफी एक रॉकी ग्राउंड पे खड़ी है। क्या यूएस अचानक से भारत के साथ रिलेशंस को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पावर संभाली थी तब से लेकर अब तक भारत में कोई भी एम्बेसडर इन्होंने नहीं भेजा था। सर्गियो गौर को एक ऐसे टाइम में भेजना जब इंडिया चाइना के रिलेशंस अचानक से बेहतर हो रहे हैं, बॉर्डर का ट्रेड ओपन हो रहा है, पीएम मोदी बहुत ही जल्द चाइना जाने वाले हैं, बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी बीच हम देखते हैं अचानक से यूएसए के स्वर बदल जाते हैं और भारत में आके ही विल ट्राई टू एंगेज विद द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, या ये भी हो सकता है वो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस के लिए भी उनको वो इंटरफेयर करेगा। वो होनी पॉसिबल नहीं है अब तो। इसको यहाँ पर भेज के एक सिग्नल जो भेजा है कि जो भी नेगोशिएशंस भारत के साथ होंगी वो डायरेक्टली ट्रंप के साथ ही होंगी। तो यू कैन लुक एट इट टू वेज। वन, ही इज ट्राइंग टू कट ऑफ जो बीच की ब्यूरोक्रेसी है यूएस और भारत के बीच में, वो कट ऑफ करना चाहता है। डायरेक्ट मोदी से बात करके, डायरेक्ट मोदी के साथ डील करके ही इज ट्राइंग टू डू दैट अगेन। ये एग्जैक्टली सेम माइंडसेट है। उनको लगता है कि भारत सुन क्यों नहीं रहा, भारत को हमारी सुननी चाहिए। उनके दिमाग में ये नहीं रहता है कि भारत 140 करोड़ का देश है, आप 25 करोड़ के देश के हो। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इज इक्वल टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सर्गियो गौर जब भारत में डिप्लॉय होंगे तो ये नई दिल्ली में तो अपनी कुर्सी संभालेंगे एज द यूएस ऑनवॉय एम्बेसडर टू इंडिया। ये साथ ही साथ इस्लामाबाद भी जाया करेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है ऊपर यहाँ पर जो काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश है यहाँ पर भी इनकी काफी इन्वॉल्वमेंट होगी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में भी ये जाएंगे, श्रीलंका में भी ये जाएंगे। अब ये एक पुराना उसका गेम है कि ही वांट्स टू रीएस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑन अ डिफरेंट नोट, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी जो आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं अमेरिका के अंदर। फॉर एग्जांपल कल मार्को रूबियो ने बोला कि भाई इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स दैट यूएस हैज। और यूएस के जो डिफेंस ऑफिशियल हैं, जो इंचार्ज हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के, एल्ड्रिच कोल्बी, उन्होंने बोला इट इज ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट। तो काफी सारी आवाजें भी उठनी शुरू हो चुकी हैं। कई लोग बोल रहे हैं यार काम डाउन, डोंट रियली स्पॉइल द होल थिंग, आपने कर तो दिया है जो भी करा है, बट नाउ लेट्स बैक ऑफ फ्रॉम दिस। तो एक वो भी आवाजें उठ रही हैं। तो क्या ये मूव उस तरफ जाती है? आगे जाके थोड़ा सा बात ऑब्वियसली टाइम तो टाइम ही बताएगा, बट वी विल ट्राई एंड एनालाइज एट द मोमेंट एज वेल। जैसे मैंने आपको बताया कि करियर डिप्लोमेट नहीं है ये, वेटिंग करता था, लॉयल्टी एनफोर्समेंट करता था ट्रंप की टीम के अंदर, क्योंकि ट्रंप को पिछली बार जो सबसे बड़ा झटका लगा, जो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, ही दे बेसिकली डिड वर नॉट लॉयल टू हिम, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो इस बार अगर आप देखेंगे सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी जो कॉन्वर्सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसकी डील्स हैं, वो अपने बंदों से कराता है। नाउ इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लुक एट रशिया। रशिया के साथ कौन डील कर रहा है? विटकॉफ। विटकॉफ कौन है? इसका पार्टनर है, इसका गोल्फ बडी है, तो वो उसके साथ वो कर रहा है। विटकॉफ इवन जाके इसराइल और ईरान के बीच में भी करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे। आप इसके यू लुक एट द पीपल दैट ही इज गोइंग अराउंड विद, ये इसके सारे लॉयलिस्ट हैं, ठीक है? इसके दोस्त हैं, इसके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, इसके लॉयलिस्ट हैं। नाउ दैट मीन्स ये जो वहां की अमेरिका की एक ब्यूरोक्रेसी है उसको दूर रखना चाहता है, एंड ही वांट्स टू डू स्टफ ऑन हिज ओन। राइट, रॉन्ग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी तक कुछ जितनी चीजें उसने अपने आप करी हैं वो कचरे के डिब्बे में गई हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट ही वांट्स टू डू दिस ऑन हिज ओन। होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जब इन्वॉल्व होती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो वो इधर-उधर चीजें बहुत सारी डाइल्यूट सी हो जाती हैं। उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी जो गेम है। अगर 2 लीडर्स आपस में बात करते हैं तो एनफोर्समेंट उसके हिसाब से उसको लगता है कि साहब अपने आप वो कर सकता है। ट्रंप ने इसको देखिए, इसके ऊपर काफ़ी एक चक्कर चला था कि इसके अपने पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, इसका अपना जो जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस वहाँ पर लगते हैं। बट यू नो व्हाट, वी डोंट नीड टू बॉदर विद ऑल दैट स्टफ। हमारे ये आएगा यहाँ पर, ये उसकी क्लियरेंस भी हो जाएगी, एंड इफ ही डज़ कम हियर देन वी नीड टू फिगर आउट कि भाई आगे का गेम क्या होगा। ऑब्वियसली इस टाइम पे देखें 25% टैरिफ तो एक है ही है, ऊपर से 25% आज 23 तारीख तो हो गई है, तो करीब 4 दिन के अंदर 28 तारीख को इट्स सपोज्ड टू बी कमिंग अक्रॉस। एंड देखिए भारत की तरफ से एक बड़ा पुशबैक क्लियर आया है कि यार वी डोंट रियली केयर, आपको टैरिफ लगाने लगाओ, वी विल डाइवर्ट दिस थिंग, बट आप अगर आप बोल रहे हो कि यू स्टॉप दिस स्टॉप दैट, ये चीजें हम नहीं सुनेंगे।
नवरूप सिंह जी जिनसे हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग रॉबिन रफायल का मेंशन करा, तो उससे काफी यादें ताजा हुई। जब वो भी एफ पाक, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, सेंट्रल एशिया, इन चीजों को काफी हद तक रेयर अर्थ, उस टाइम पे रेयर अर्थ तो नहीं थे, बट ऑयल एंड दिस एंड दैट वाज देयर। देखिए यहाँ पर एक एक जो अगर आप एल्ड्रिच कोलब्री को देखें और इसको देखेंगे, क्या नाम है, जो गौर है, ये एक डुअल अप्रोच होगा। विच वन विल बी द गुड गाय, विच वन विल बी द बैड गाय, ये तो टाइम आगे ही बताएगा, बट इट सिग्नल्स अ डुअल अप्रोच बाय ट्रम्प कि भाई दो तरफ से इसको खेलने की कोशिश करेंगे। नाउ देखिए, दिल्ली के अंदर ऑब्वियसली मस्क का स्नेक पोस्ट और काफी सारी जो इसकी हिस्ट्री है उसका एक परसेप्शन बनेगा, एंड एक गेम प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरह से इसको डील करना है। बट एक चीज बॉटम लाइन हमको क्लियर रखनी चाहिए कि गोर का अपॉइंटमेंट सिग्नल्स अ डायरेक्ट हॉटलाइन विद ट्रम्प। ठीक है, नाउ होगा क्या कि साहब, डायरेक्ट हॉटलाइन के एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डायरेक्ट हॉटलाइन मतलब आपको ट्रांजैक्शनल एंड जो ये अभी ट्रम्प का लेट्स डू दैट, ये चीजें करने की काफी काफी, सो यू विल सी दिस होल ट्रांजैक्शनल अप्रोच काफी ज्यादा आप देखोगे आगे, एंड काफी ज्यादा फालतू के प्रेशर टैक्टिक्स यूज करे जाएंगे, बिकॉज ईदर इट विल बी पब्लिक और इट विल बी प्राइवेट। ठीक है, नाउ अगर एक डायरेक्ट हॉटलाइन है ट्रम्प के साथ, तो मोर और लेस ये जो पब्लिक में ये जो उल्टे सीधे काम करने की कोशिश कर रहा है, they would try and hush that down, because इनको पता है कि एक पब्लिक रिएक्शन जो आता है, they are not able to actually sustain that। यहाँ तक कि जब कल जैसे नवरूप जी के साथ हम बात भी कर रहे थे, when he mentioned कि भाई उसके पीटर नवारो को एक आर्टिकल लिखना पड़ा, because he said that the Indian propaganda was just too much। तो वो एक नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका ने एक बड़ा खेला खेल दिया है। ट्रंप ने भारत का एक नया राजदूत नियुक्त किया है। उनका नाम है सर्जियो गोर। उन्होंने ट्रंप मिनिस्ट्री में ट्रंप की कई अहम लोगों को चुनने में मदद की थी। अब उन्हें भारत और साउथ एशिया का एनवॉय बना दिया गया है। आपको बता दें कि साउथ एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता है। खास तौर पर उन्हें रूस और चाइना के भारत के साथ हो रही गठबंधन पर नज़र रखने के लिए भेजा जाएगा। और सर्जियो गोर अब दिल्ली में बैठकर भारत के साथ पूरा एशिया पर कंट्रोल करेंगे। उनके नियुक्ति से दिल्ली में काफ़ी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। I think that's one lesson that they learned कि इस narrative warfare में India actually won, and they're not able to put that kind of pressure because narrative is pretty much anything. So we have, it's interesting to say India won a narrative war against the USA। It's interesting to see, but that's the reality, क्योंकि अब ये दिखता है कि ट्रम्प के जितने बंदे हैं, they face, डेली जब आप चींची करते रहते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आपको, it shows your frustration rather than the other guy's weakness or anything like that। It just shows कि साहब वो तो अपना काम चुपचाप कर रहा है, तुम लगे हुए हो, something is bothering you। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई द मेन गेम इज ऑयल, एंड आपने जो रशिया के साथ एक हेज क्रिएट किया है ओवर अमेरिकन डोमिनेंस इन ऑयल, दैट इज द मेन गेम, एंड उससे वो काफी आपसे ना खुश है। तो यहाँ पर आपसे आप बोलेगा कि भाई रशिया का ऑयल इंपोर्ट खत्म करो, हम उसको बोलेंगे अच्छा आप स्टेम प्राइस से दे दो, हम ले लेते हैं। तो वहां पर जाके ये फंस जाएगा। बट फिर वो बोलेगा एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सब चीजें होने नहीं वाला। बट ई कॉमर्स, डिफेंस, इनके ऊपर काफी काम होगा और ये दिखेगा। बट यहाँ पर इंडिया विल आस्क फॉर गारंटीज कि साहब अगर ये टाइम में नहीं होता, क्या होता है आगे।